नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, पेंशन रिवीजन का जो कोर्ट केस है 11 मई 2026 को कोर्ट ने फाइनल डिस्पोजल में रखने का ऐलान किया था, यानी कि इस कोर्ट केस को फाइनल डिस्पोजल में रखेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि फाइनल डिस्पोजल में क्यों रखा जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दूं, फाइनल डिस्पोजल का मतलब ये होता है कि मतलब यही अंतिम सुनवाई होगी। ठीक है, तो क्या 25 तारीख को अंतिम सुनवाई के दौरान ये कोर्ट केस इतिहास रख देगा, यानी कि पेंशन रिवीजन होना, पेंशन रिवीजन का डिलिंकिंग होना या फिर पेंशन रिवाइज होना आज के समय में इतिहास रचने जैसा ही है। अब दोस्तों ऐसा क्यों, क्योंकि 2017 से लेकर आज तक यानी कि 9 साल 4 महीने होने वाले हैं। 9 साल 4 महीने में एक तरीके से देखा जाए तो पेंशन रिवीजन कब का हो जाना चाहिए था, लेकिन सेकंड पीआरसी के तहत पेंशनर्स, डॉट ऑफ द पेंशनर्स का पेंशन रिवाइज हुआ था आज से 19 साल पहले, यानी कि सेकंड पीआरसी के तहत 2007 में। उसके बाद 2017 आया, थर्ड पीआरसी की इफेक्टिव डेट आई। 2017 के बाद आज 2026 और 4 महीने ऊपर हो गए, तो देखा जाए तो 9 साल 4 महीने हो गए। तो 19 साल 4 महीने के बाद अगर जो थर्ड पीआरसी लागू हो रहा है, यानी कि 9 साल 4 महीने के बाद थर्ड पीआरसी अगर लागू हो रहा है, तो ये एक इतिहास रचने जैसा है। इस पर मेरा एक सवाल है, सवाल देख लेते हैं, उसके बाद उसका पूरा जवाब डिटेल तरीके से दूंगा, क्योंकि आपके भी बहुत सारे ऐसे सवाल है जो उससे जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों देखिए, सवाल ये कि क्या ये कोर्ट केस इतिहास रच देगा। कोर्ट ने पहले भी इस केस को मई के आखिरी हफ्ते यानी कि 25 से 27 मई के बीच में निपटाने का लक्ष्य रखा है। सवाल यह है कि क्या 20 मई की बहस के तुरंत बाद जज साहब अपना फैसला सुरक्षित कर लेंगे, ताकि 25 मई को बुजुर्ग पेंशनर्स उनके सालों का इंतजार, बुजुर्ग पेंशनर्स को उनके सालों के इंतजार का फल मिल सके। तो इस सवाल का जवाब पूरी डिटेल तरीके से दूंगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भाई साहब, अगर आप बीएसएल से जुड़े हर एक जानकारी आप देखना चाहते हो, हर एक अपडेट देखना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा, जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ कंफ्यूजन हो सकती है आपको। मैंने यहाँ पर 20 मई और 25 मई की बात की है। ठीक है, 20 मई को अंतिम सुनवाई है और 25 मई को भी अंतिम सुनवाई है। थोड़ी सी इसकी बात बता दूं आपको। 14 मई 2025 जो 14 मई 2026 यानी कि कल, आज 15 मई हो गया जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कल 14 मई था। 14 मई 2026 को कोर्ट केस की सुनवाई थी। अब यहाँ पर पेंशनर्स कोर्ट केस की सुनवाई नहीं, यहाँ पर लगभग सारी जनता के जितने भी केस है जो वहां पर लगे थे 14 मई के दिन, सभी कोर्ट केस की सुनवाई थी। अभी पेंशन रिवीजन का जो कोर्ट केस है उसको उस दिन प्राथमिकता नहीं मिली, यानी कि उसको देखा जाए तो सप्लीमेंट्री लिस्ट में नहीं था, इसलिए दोपहर के पहले जितने भी कोर्ट केस हुए वो सप्लीमेंट्री लिस्ट के दौरान हुए। उसके बाद जब पेंशनर्स के कोर्ट केस की नंबर आया, देखा जाए तो 4 से ज्यादा बच गए थे। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या है, समय ज्यादा होने की वजह से सरकार ने इसको 20 मई तक आगे खिसका दिया, यानी कि आज 15 मई हो गया है, 5 दिन आगे कोर्ट केस चला गया। अभी 2 अंतिम सुनवाई के बाद मैंने जैसा कि यहाँ पर जैसा मैंने सवाल भी पूछा था 20 और 27 मई, ठीक है, सवाल ये था कि क्या 20 मई की बहस के तुरंत बाद जज साहब जो फैसला है उसको सुरक्षित कर लेंगे, ताकि 25 मई को बुजुर्ग पेंशनर्स को उनके सालों का इंतजार का जो फल है वो मिल सके, यानी कि पेंशन रिवीजन मिल सके। ठीक है, 20 मई को अंतिम सुनवाई है और नहीं भी। ठीक है, इसके बारे में आज इस अपडेट में हम पूरी तरीके से समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, और इस सवाल का जवाब भी आपको दूंगा, ताकि आप भी अच्छी तरीके से पूरी जानकारी को समझ पाए कि फिलहाल चल क्या रहा है, 20 मई को क्या होने वाला है और 25 मई को क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बढ़ाते वीडियो को आगे। देखिए दोस्तों, आज 15 मई 2026 की दोपहर की बात करूं। देखिए, फिलहाल मैंने जो सवाल किया इतिहास रचने वाली बात, उसकी जो पटकथा है, यानी कि उसका पूरा सार 14 मई की जो
14 मई की कोर्ट केस कार्यवाही के बाद और भी थोड़ा साफ हो गई है। 25 मई 2026 का फाइनल डिस्पोजल जो लक्ष्य है वो हकीकत बनेगा या नहीं, इसे पूरी डिटेल तरीके से समझते हैं। देखिए, पहले हम फाइनल डिस्पोजल का असली मतलब समझ लेते हैं कि सरकार ने 11 मई 2026 को कोर्ट पेंशन रिवीजन के कोर्ट केस की अंतिम सुनवाई को फाइनल डिस्पोजल में रखने की बात क्यों कही, क्या है आखिर फाइनल डिस्पोजल में रखना क्या होता है। देखिए, कोर्ट की भाषा में फाइनल डिस्पोजल का मतलब यह होता है कि अब बहुत हुआ, अब फाइनल फैसला सुनाने का वक्त आ गया है। ठीक है, ये सीधा सा मतलब होता है जो अधिकतर लोग ऐसे ही समझते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया फाइनल डिस्पोजल का आखिर मतलब क्या होता है। अभी 20 मई को जो यहाँ पर पेंशन रिवीजन की सुनवाई होने वाली है वो अंतिम सुनवाई तो है, लेकिन यहाँ पर वो फाइनल डिस्पोजल नहीं है, वो सप्लीमेंट्री लिस्ट में उस केस को रखा गया है और वहां पर सरकार के वकील और पेंशनर्स के वकील दोनों के बीच में बहस होने वाली है। ठीक है, वो जो फाइनल डिस्पोजल की बात करें, देखिए आज की स्थिति 11 मई को जज साहब ने जब ये शब्द इस्तेमाल किया तो उन्होंने सरकार को साफ संकेत दे दिया था कि बुजुर्ग पेंशनर्स की उम्र और उनकी आर्थिक तंगी को देखते हुए जून की छुट्टियों के पार ये जो केस है इसको नहीं ले जाया जा सकता, यानी कि इस केस को और लटका नहीं सकते। सरकार की पूरी तरीके से इसके बाद हार हो गई थी। देखा जाए तो 11 मई के दिन सरकार चाहती थी कि मामला जून तक खिंच जाए ताकि ये जो उनको और समय मिल जाए। ठीक है, लेकिन कोर्ट ने 25 से 27 मई की लक्ष्मण रेखा बीच में खींच दी, अब वो उसके पार नहीं जा सकते और 11 मई के दिन ही अपनी पूरी आर्ग्यूमेंट्स जितनी भी थी दलीलें थी वो 11 मई के दिन ही दे चुका था, दे चुकी थी सरकार। अब उनके पास कहने को कुछ भी नहीं रह गया है। अभी देख लेते हैं क्या मई के तुरंत बाद फैसला सुरक्षित यानी कि रिजर्व हो जाएगा जैसा कि कोर्ट सुरक्षित करती है। 20 मई को फैसला, देखिए यहाँ पर दोनों की दलीलें चलेगी, यानी कि पेंशनर पक्ष और सरकार के जो वकील है उनके पक्ष के बीच में यहाँ पर दोनों पक्ष में जब दलीलें चलेंगी तो किसी एक के पक्ष में यहाँ पर फैसला रिजर्व होना तय है। तो यहाँ पर 20 मई को देखा जाए तो 20 मई के तुरंत बाद फैसला आ जाएगा या फिर कुछ और समय लगेगा। देखिए, 20 मई की सुनवाई इस केस का टर्निंग पॉइंट है जो कि बहुत जरूरी है। जवाब की बारी की अगर बात करूं, क्योंकि सरकार ने 12 मई को अपनी दलीलें पूरे कर ली है, इसलिए 20 मई को पेंशनर्स के वकीलों के पास पूरा मौका होगा कि सरकार के एक एक झूठ का पर्दाफाश करें। दोस्तों, 30 मार्च 2026 की बात करूं, 30 मार्च को सरकारी वकील ने अपनी तरफ से जो भी दलीलें रखी उसको कोर्ट ने सुना, तारीख को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तारीख फिक्स हो गई 20 अप्रैल को। ठीक है, 30 मार्च के बाद अभी 20 अप्रैल आया, फिर से सरकार ने अपनी दलीलें रखी और कोर्ट ने मान लिया और 28 अप्रैल को मामला रख दिया। 28 अप्रैल को भी सेम टू सेम कंडीशन हुई, मई और जो मामला था यानी कि कोर्ट केस था वो 4 मई को रख दिया और फिर से यहाँ पर सरकार ने अपने कुछ प्रोसेस का हवाला देकर समय मांगा और कोर्ट ने फिर समय दे दिया। यानी कि इन चारों सुनवाइयों में ये साबित होता है कि सरकार ने अपनी ही दलीलें रखी है, पेंशनर्स पक्ष को कोई मौका ही नहीं दिया। लेकिन 20 मई की अंतिम सुनवाई यानी कि 20 मई का जो कोर्ट केस की सुनवाई होने वाली है, उस सुनवाई में इस बार पेंशनर्स पक्ष को पूरा मौका मिलेगा और सरकार को नहीं, क्योंकि सरकार ने अपनी दलीलें 11 और 12 मई के कोर्ट केस की सुनवाई में पहले ही रख दी है। इसके बाद उनके पास कहने के लिए कोई भी चीज नहीं बची है। ठीक है, यानी कि कोई भी बात नहीं है, दलीलें नहीं है, आर्गुमेंट्स नहीं है। अभी देख लेते हैं जवाब की बारी की बात करूं, क्योंकि सरकार ने 12 मई को दलीलें पूरी कर ली थी, इसलिए 20 मई को सिर्फ पेंशनर्स के पास यहाँ पर समय बचेगा, जिससे वकीलों के पास पूरा मौका होगा। पेंशनर्स के वकीलों के पास वे सरकार के एक एक झूठ का पर्दाफाश करेंगे। जैसे कि सरकार बोलती है वित्तीय कमी है, या फिर सरकार बोलती है पहले वेतन रिवीजन होगा फिर पेंशन रिवीजन होगा। ठीक है, बीएसएनएल के घाटे और फायदे से सीधे पेंशनर्स को जोड़ा जाता है। इन सभी चीजों का पर्दाफाश करेगी जितने भी पेंशनर्स के वकील हैं। ठीक है, जज साहब का मूड, अब देखिए जज साहब के मूड पे डिपेंड करता है कि फिलहाल जो ये कोर्ट केस है ये रिजर्व में डालेंगे या नहीं। देखिए, अगर 20 मई को बहस पूरी हो जाती है यानी कि फाइनल आर्गुमेंट्स हो जाते हैं तो जज साहब उसी वक्त कह सकते हैं कि ऑर्डर रिजर्व। इसका सीधा और साफ मतलब ये है कि उन्होंने दोनों पक्षों को सुन लिया है, अब वे फैसला लिखेंगे। अब भाई साहब ऐसा नहीं है 20 मई को आपने पूरे आर्गुमेंट देते
दे दिए, दोनों पक्षों को सुन लिया और उसी दिन अंतिम सुनवाई हो गई। यहाँ पर 25 मई से लेकर 27 मई के बीच में अंतिम सुनवाई रखी गई है। अब भाई साहब ये जो बीच का गैप है 20 से लेकर 25 के बीच में, इसमें जो कोर्ट है वो करेगी क्या? यानी कि अगर 20 मई को पेंशनर्स के पक्ष में फैसला जाता है या फिर सरकार के पक्ष में फैसला जाता है, तो उसी दिन अंतिम सुनवाई रखनी थी या फिर उसी दिन फैसला हो जाना था, है कि नहीं? क्या करेगी सरकार, क्या करेगी कोर्ट 20 मई तक, 20 से 25 मई के बीच में? देखिए दोस्तों, यहाँ पर 25 मई का कनेक्शन देख लेते हैं 20 मई के साथ किस तरीके से होने वाला है। अगर 20 मई को फैसला सुरक्षित होता है तो जज साहब के पास 25 मई तक का समय होगा फैसला सुनाने के लिए। यानी 25 मई का जो सच है, 25 मई का यानी 25 मई को जो सच में इतिहास रचा जा सकता है। यानी कि देखा जाए तो अगर पेंशनर साबित कर देते हैं 20 मई को कि जो सरकार है वो पूरी तरीके से गलत है, सरकार के फैसले गलत है, तो ऐसे स्थिति में कोर्ट का जो फैसला है वो पेंशनर के पक्ष में चला जाएगा और यहाँ पर एक बार फिर इतिहास रचा जा सकता है। यानी कि पेंशन रिवाइज हो सकता है, पेंशन रिवीजन लागू हो जाएगा। ठीक है, तो इतिहास रचने जैसी बात हो गई। अभी देखिए क्या इस बार इतिहास सच में रचा जाएगा, जमीनी हकीकत देख लेते हैं। देखिए इतिहास रचने के पीछे यानी कि देखा जाए तो कोर्ट केस, पेंशनर्स कोर्ट केस जीतने के पीछे 3 बड़े कारण हैं कि क्या सच में पेंशनर्स 20 मई को दलीलों के बाद यानी कि आर्गुमेंट्स के बाद यहाँ पर साबित कर पाएंगे या फिर पेंशनर्स के पक्ष में फैसला जा पाएगा। देखिए 3 बड़े कारण है। पहले तो लीगल मजबूती की अगर बात करें तो पेंशनर्स के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों को इकट्ठा कर लिया है जहां साफ कहा गया है कि पेंशन कोई भीख नहीं है बल्कि कर्मचारियों की संपत्ति है जिसे वेज रिवीजन के नाम पर नहीं रोका जा सकता। ठीक है, उन्होंने सबूत जुटा लिए हैं, अब बस बोलने की बारी है। दूसरा क्या है जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसको हम बोल रहे थे, गेस कीजिए जरा, शायद आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आप पेंशनर्स के जो कोर्ट केसेस में इतना उलझ गए हैं कि आप 20 तारीख को क्या होने वाला वो भूल गए। बहुत सारे लोगों को पता होगा 20 मई 2026 को प्रोटेस्ट डे है भाई साहब, यानी कि कर्मचारियों का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रोटेस्ट डे को सफल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और सफल जरूर बनाएंगे। अगर सफल हो जाती है तो इस स्थिति में कर्मचारियों के वेज रिवीजन पर भी इसका पूरा असर पड़ने वाला है और 20 मई को जो कोर्ट केस की सुनवाई होने वाली है पेंशनर्स से जुड़ी हुई, इसका भी पूरा असर पड़ेगा वेज रिवीजन पर। ठीक है, तो दोस्तों आंदोलन का प्रेशर पड़ने वाला है। यानी कि 20 मई को जब कोर्ट में बहस चल रही होगी तब बाहर लाखों पेंशनर्स और कर्मचारी प्रोटेस्ट चेन बना रहे होंगे। यह दबाव सरकार को कोर्ट में कमजोर दलीलें देने पर मजबूर कर देगा। यानी कि सरकार को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। 20 मई को जो प्रोटेस्ट चेन होगी सरकार को उस पर भी नजर रखना जरूरी है। उसके बाद पेंशनर्स कोर्ट केस की सुनवाई होगी जो कि कोर्ट के अंदर होगी, उस पर भी सरकार को नजर रखना जरूरी है। तो सरकार कुछ नर्वसनेस जरूर दिखेगी सरकार में, यानी कि सरकार के वकीलों पर या फिर सरकार के जो अधिकारी है सभी पर। अभी 12 जून की रैली की बात कर लेते हैं। सरकार को डर है कि अगर 25 मई को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली तो 12 जून की दिल्ली रैली सरकार के गले की हड्डी बन जाएगा। यानी कि कोर्ट केस में तो नहीं जीत पाई या फिर नहीं जीत पाई तो ऐसे में क्या है कि 12 जून को भयंकर ये जो पेंशनर्स और कर्मचारी मजदूर वर्ग ये सब यूनियन मिलकर 12 जून को संचार भवन का जो घेराव करने वाली है वो बहुत बड़ी सिरदर्द बन जाएगी सरकार के लिए। देखिए दोस्तों, जड़ की बात यह है कि 25 मई की तारीख को लक्ष्य बनाया है। 25 मई की तारीख को कोर्ट ने लक्ष्य बनाया है, मजबूरी नहीं। लेकिन देखिए दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह आती है 25 मई की तारीख को कोर्ट ने, बात यह है कि 25 मई की तारीख को कोर्ट ने लक्ष्य बनाया है, मजबूरी नहीं। लेकिन जिस रफ्तार से केस अब सप्लीमेंट्री लिस्ट यानी कि 20 मई में लाया गया है उससे लग रहा है कि कोर्ट इस बार बुजुर्गों को खाली हाथ नहीं भेजेगा। यानी कि कोर्ट केस की तैयारी भाई साहब एक तरीके से देखा जाए तो आपके लिए गुड न्यूज भी है। 20 मई लास्ट फैसला, उसके बाद 25 मई को अंतिम फैसला, दोनों साथ में हो जाएंगे तो भाई साहब देखा जाए तो पेंशनर्स का कल्याण होगा। तो दोस्तों आपकी ओपिनियन क्या है, क्या 20 मई को पेंशनर्स के पक्ष में फैसला आएगा या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।